ये ब्राउन वाली जैकेट पहनूं या ब्लैक वाली? ये ब्लैक वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, ये पहन लेती हूँ। और फिर इस पर ये गोल्डन इयररिंग्स भी अच्छे लगेंगे और साथ में ये व्हाइट कलर का मफलर भी। अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। बेड पर ढेर सारे तरह तरह के फैशनेबल कपड़े पड़े होते हैं, जिसमें से माया कुछ कपड़े चुनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बार बार अपने ऊपर लगा रही होती है। और आखिर में कुछ को सिलेक्ट करके माया अब जल्दी से रेडी होती है और ड्रेसिंग टेबल पर रखे मेकअप प्रोडक्ट से अपना काफी लाइट और सटल मेकअप करती है। और आखिर में परफ्यूम लगाकर अपना ऑफिस और लैपटॉप बैग लिए अब माया बाहर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। वैसे बहू, तुमने ये कौन सा परफ्यूम लगाया है? काफी अच्छी खुशबू है इसकी। माँ जी मैं कल ही लेकर आई थी, न्यू ब्रांड निकला है, लाइट फ्रेग्रेंस पर लॉन्ग लास्टिंग है। भाभी आप गलत ही कॉर्पोरेट की लाइन में चली गई। मेरे ख्याल से तो आपको किसी बड़े से ब्रांड के साथ मॉडलिंग करनी चाहिए थी। आपका ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा है। मेरी गर्लफ्रेंड है ना नताशा, उसे भी आपकी ड्रेसिंग सेंस की काफी तारीफ वो करती है। अरे होगा भी क्यों नहीं, वाइफ किसकी है? क्यों, सही कहा ना मैंने माया? अच्छा जी, सारी मेहनत मेरी बहू करे और तारीफ तेरी। पूरे मोहल्ले में कोई मेरी बहू से सुंदर है भला? पहनावे से लेकर हर एक चीज में मेरी बहू सब में बेस्ट है। सुबह सुबह अपने घर वालों से इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट सुनकर माया काफी खुश होती है। और नाश्ता करके जैसे ही माया घर से बाहर मोहल्ले से गुजरते हुए जा रही होती है कि तभी मोहल्ले की कुछ औरतें, मुझे तो माया का ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा लगता है। हर दिन इसका एक नया लुक देखने को मिलता है। पिछले हफ्ते माया ने जो ड्रेस पहनी थी, मैं तो बिल्कुल वैसी ड्रेस लेकर आई हूँ। अगले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी है ना, उस दिन मैं वही पहनूंगी। मोहल्ले की कुछ औरतें भी माया के पहनावे को लेकर काफी तारीफ करती हैं। जिसके बाद अब माया अपने ऑफिस पहुंचती है और ऑफिस में भी उसे काफी अच्छे कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलते हैं। माया, तुझे देखकर तो लगता ही नहीं है कि तेरी शादी को 6 महीने हुए। बिल्कुल अनमैरिड लगती है तू। मुझे लगा था शादी के बाद तू बाकी औरतों की तरह साड़ी सूट में आएगी, लेकिन तेरा ड्रेसिंग स्टाइल तो बिल्कुल नहीं बदला। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन मेरे ससुराल वाले ओपन माइंडेड हैं। उन्हें मेरे इस तरह के कपड़े पहनने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो तो उल्टा मेरी तारीफ ही करते हैं। ऑफिस का सारा काम खत्म करके माया जब शाम को मोहल्ले से गुजरते हुए घर आ रही होती है, तभी मोहल्ले की कुछ औरतें माया को इस तरह के पहनावे में देखकर, आजकल की बहुओं को तो पहनावे का तरीका ही नहीं पता। देखो कैसे कैसे कपड़े पहनकर निकलती हैं ये। अरे मोहल्ले में हम सबकी बहुएं बेटी हैं, लेकिन मजाल है कि वो इस तरह के कपड़े पहने। वही तो। अरे जब इसे इसके ससुराल वाले कुछ नहीं कहते हैं तो हमारे बोलने का क्या मतलब बनता है? छोड़ो। जहां मोहल्ले में कुछ लोग माया के पहनावे को लेकर उसकी तारीफ करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी पुरानी सोच के चलते माया को ताने मारने से बाज नहीं आते। उन दोनों औरतों की बातें सुनकर माया उन्हें बिना कुछ जवाब दिए आगे जाने लगती है और मन ही मन, इन लोगों को जवाब देना बेवकूफी से कम नहीं। कुछ बोलूंगी तो बात बढ़ेगी, और जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने कपड़ों से, तो इनकी बातों को सुनकर क्यों मैं इन्हें जवाब देने में अपना टाइम वेस्ट करूं। इतना कहकर माया अब सीधा अपने घर में आ जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माया के पड़ोस में ही सरिता देवी का परिवार रहता था, जो सोच से मॉडर्न तो थे, लेकिन बहू बेटियों के पहनावे में अंतर भी करना जानते थे। आज सरिता के बेटे उमंग की शादी होती है। इतने सालों से शहर में रहने के बावजूद भी सरिता अपने बेटे के लिए गांव से काजल नाम की लड़की पसंद करके लाती है। और गृह प्रवेश के दौरान, भाभी पूरे रास्ते आपने गाड़ी में एक बार भी घूंघट ऊपर नहीं किया। अब तो आप घर आ गई हैं, अब तो घूंघट ऊपर कर लीजिए। ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ पर घूंघट करना कंपलसरी नहीं है। अरे जब बहू को घूंघट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो तू उसे क्यों बोल रही है? अच्छी बात है, आज के समय में भी लड़कियां अपनी पुरानी संस्कृतियों को भूली नहीं है। इसीलिए तो मैं अपने बेटे के लिए शहर की ना लाकर गाँव की लड़की लेकर आई हूँ। ये तुमने बिल्कुल सही किया सरिता बहन, वरना शहर की लड़कियों को तो कपड़े पहनने का ही तरीका नहीं है। अब जरा सरला की बहू माया को ही देख लो, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर मटक मटक के निकलती है मोहल्ले में। अरे हम किसी की बहू बेटियों को क्या कहें, उनके घर का मामला है, वो खुद जाने। किसी की बहू बेटियों को क्या कहें, उनके घर का मामला है, वो खुद जाने। गांव से शहर आकर भी सरिता की बहू काजल शादी के बाद ज्यादातर साड़ी में ही रहती और अपने ससुर के सामने घूंघट, और अगर ससुर न हो तो सिर पर पल्लू ले लेती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं जहां काजल सिर पर पल्लू रखकर छत पर खड़े होकर कपड़े सुखा रही होती है, तो वहीं माया अपने शहरी पहनावे में छत पर खड़े होकर धूप सेक रही होती है। तभी दोनों ही बहुओं की नजर जैसे ही एक दूसरे पर पड़ती है। ओ हाय, मेरा नाम माया है और तुम्हारा? जी मेरा नाम काजल है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारी शादी को तो अभी ठीक से महीना भर भी नहीं हुआ और तुम घर के काम भी करने लग गई। और तुम्हारी जॉब, शादी करने के बाद जॉब छोड़ दी क्या तुमने?
मैंने तो शादी से पहले कभी नौकरी नहीं करी। वो क्या है ना, मैं गांव से हूँ और गांव में लड़कियों को 12वीं तक ही पढ़ा दिया जाए तो बड़ी बात है। तो तुम ही हो जो शादी करके गांव से शहर आई हो। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी ना, तो मुझे पता नहीं चला, वो तो माँ जी ने बताया मुझे। वैसे तुम इसी तरह के कपड़े पहनती हो क्या? मेरा मतलब जीन्स टॉप वगैरह। तुम समझ रही हो ना मैं किन कपड़ों की बात कर रही हूँ? हाँ, लेकिन मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं तो अपनी साड़ी सूट में ही खुश हूँ। वो तो देखने से ही पता चल रहा है, इसे तो ड्रेसिंग सेंस का डी भी नहीं पता। इतनी हैवी साड़ी, ऊपर से शॉल और सर पर पल्लू। ओ माय गॉड, मैं तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। अच्छा, तो उस दिन वो आंटी इसी के बारे में बात कर रही थी, कितने छोटे छोटे कपड़े पहने इसने। शहरी और गांव वाली बहू को एक दूसरे का पहनावा कुछ खास पसंद नहीं आता और अब एक दूसरे से काफी देर तक बात करने के बाद दोनों नीचे आ जाते हैं और ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। काजल को अभी मोहल्ले में आए हुए टाइम ज्यादा नहीं हुआ था, जिसे देखते हुए मोहल्ले के कुछ लोग काजल को किटी पार्टी में इनवाइट करते हैं। हॉल में बैठे हुए उन लोगों ने माँ को कभी भी किटी पार्टी में नहीं बुलाया, पर वो आपको बुला रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। कब तक सिर्फ मोहल्ले की आंटी से पहचान बनाओगी? अरे, अपने उम्र के लोगों से भी मिलो। मुझे नहीं पता इसमें क्या होता है, क्या करना होता है, वहाँ कैसे कैसे लोग होंगे। भाभी, आप तो ऐसे डर रही हो जैसे यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जा रही हो। अरे कुछ नहीं होगा, आपकी उम्र की औरतें होंगी वहाँ पर। बस आपको बातें करनी है और कुछ गेम्स खेलने हैं। जिंदगी के शुरुआती साल गांव में ही गुजारे हैं मैंने भी, लेकिन जब मैं शहर आई तो मैं भी यहाँ के लोगों में ढलने लगी। अब माँ पापा तो ज्यादा नहीं बदले, पर हम तो बदल ही सकते हैं ना। आपको जाना चाहिए। ज्योति के कहने पर काजल किटी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और अब अगले दिन पार्टी में जाने के लिए साड़ी की बजाय काजल इस बार सूट पहनती है और हाथों में भरकर चूड़ी, गले में नेकलेस डालकर अच्छे से तैयार हो जाती है। जिसके बाद जैसे ही वो काजल किटी पार्टी में पहुंचती है तो देखती है कि वहां मौजूद हर एक औरत ने अलग अलग तरह की वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है। मुझे तो लगता था कि उस माया का पहनावा ही इस मोहल्ले में सबसे अजीब है, लेकिन जरा इन लोगों को तो देखो, कैसे कैसे कपड़े पहने इन्होंने। लगता है तुम्हें ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ किटी पार्टी हो रही है, कोई माता रानी का जगराता नहीं जो तुम यहाँ सूट पहनकर आ गई हो। आंचल की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी औरतें काजल पर हंसने लगती हैं कि तभी वहां माया आती है जिसने एक सुंदर सा वन पीस पहना होता है। माया का ये लुक सभी को काफी पसंद आता है। तुमने तो आते ही किटी पार्टी में जान डाल दी। तुम्हें अच्छे से पता है कि कहाँ कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तुम्हारा पहनावा तो हमेशा से ही बेस्ट होता है, और नहीं तो क्या, वरना कुछ लोगों को तो कपड़े पहनने का सेंस ही नहीं है। माया ने इनडायरेक्ट काजल को ताना दिया होता है, जिसे काजल समझ तो जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसी समय गुजरता रहता है और आज मोहल्ले में काफी बड़ा जागरण होने वाला होता है, जिसके चलते मोहल्ले के सभी परिवार को इसमें बुलाया जाता है। माँ जी ने भी एकदम से बताया कि जागरण में जाना है, और मेरे पास तो कोई सूट भी नहीं है और एक ही साड़ी रखी है, वो भी कितनी हैवी है। वो तो मैं पहन नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? अरे हाँ, याद आया, मेरे पास वो टॉप है ना, उसे पहन लेती हूँ। माया के पास विदाउट शोल्डर एक लॉन्ग टॉप होता है, जिसकी बॉटम के लिए माया प्लाजो चुनती है और गले में